नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ग्रामीणों का समूह बांस के सहारे शव को लेकर जा रहा है। एक ग्रामीण उसमें जब कमेंट्री कर रहा है, बता रहा है, तो उसमें एक शब्द कहता है, इसके पहले भी मीडियाबाजी किए थे, बताए थे मीडियाबाजी करके, अभी एक बार फिर मीडियाबाजी कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बनती। यहाँ जर्जर सड़क है और कोई शासन ध्यान नहीं देता है। अभी एक मुद्दा हम लोग ढोके चढ़ा रहे हैं। तो ये जो नज़ारे हैं कि ग्रामीण शव को टांग कर ले जा रहे हैं, बांस की झलगी बना कर ले जा रहे हैं, ये सारे नज़ारे अधिकांशतः इन्हीं ट्राइबल इलाकों से आते हैं। नागरिक अधिकार, नागरिक कर्तव्यों पर सवाल हैं। एक नागरिक की भी मौत अगर इस वजह से हो रही है कि उसे समय पे उपचार नहीं मिलता, एक शव का अपमान है कि उसे समुचित व्यवस्था के साथ उसके घर नहीं पहुंचा सकते। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ग्रामीणों का समूह बांस के सहारे शव को लेकर जा रहा है। लुंड्रा विधानसभा का गांव है पटकुरा, और वहां से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है घटोन। तो 8 किलोमीटर का सफ़र ग्रामीण यूं ही तय करते हैं। अगर गांव में किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो, कोई आपात व्यवस्था हो, तो भी यही तरीका है, चाहे प्रसव का मसला हो या आपात चिकित्सा का। और अगर किसी को वापस गांव ले जाना हो तो भी यही व्यवस्था है, टांग कर ले जाइए, और मरीज अगर स्वस्थ हो गया है तो वो चलते हुए आ जाएगा। लेकिन अगर उसका निधन हो गया है तो बांस की झलगी बना के ग्रामीण कंधे पे टांग लेते हैं उसको, और उसके बाद गांव तक पहुंचाते हैं। तो ये जिस शव को लेकर ग्रामीण जा रहे हैं, इसका नाम है इस्पाल। बीमार था और उपचार के दौरान मौत हो गई थी इसकी। तो एम्बुलेंस से शव पटकुरा तक आया, और पटकुरा से 8 किलोमीटर का जो सफ़र है, यानी घटोन गांव तक का, उसको ग्रामीणों ने इसी तरीके से बांस पे उसको लादा, और उसके बाद बांस को अपने कंधों पे लिया और गांव तक चले गए। तो छत्तीसगढ़ में ये न तो पहला नज़ारा है और न शायद आखिरी होगा। पर इस वीडियो में खासियत है। खासियत ये है कि दो ग्रामीण हैं जो इसका वीडियो भी बना रहे हैं और उसमें कमेंट्री भी कर रहे हैं, बता रहे हैं सब चलते चलते कि ऐसे हम इसको ला रहे हैं, देखिए इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत है। एक ग्रामीण उसमें जब कमेंट्री कर रहा है, बता रहा है, तो उसमें एक शब्द कहता है, इसके पहले भी मीडियाबाजी किए थे, बताए थे मीडियाबाजी करके, अभी एक बार फिर मीडियाबाजी कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बनती, परेशानी बनी रहती है। जो वीडियो है वो यहाँ है, देखिए। हाँ, हम ग्राम पंचायत पटकुरा के गांव घटोर के निवासी हैं। यहाँ का जर्जर सड़क, और सड़क से हम लोग शासन प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, वंचित हैं सड़क से। हम लोग सड़क से वंचित हैं कि यहाँ जर्जर सड़क है और कोई शासन ध्यान नहीं देता है। अभी एक मुद्दा हम लोग ढोके चढ़ा रहे हैं, और हमेशा हम लोगों को वैसे ही जूझना पड़ता है। ये दूसरी बार हो चुकी है। कोई शासन ध्यान नहीं देता है। दूसरी बार मीडियाबाजी करते हैं। और इस बार हम लोग दूसरी बार मीडियाबाजी कर रहे हैं। सड़क देख रहे हैं कितना जर्जर है। बरसात की वजह से हम लोग को कितना झेलना पड़ता है। कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो देख रहे हैं सड़क कितना जर्जर है, ऊबड़ खाबड़, कोई सड़क जैसे नहीं दिख रहा है। तो देख रहे हैं किस स्थिति से यहाँ पार कर रहे हैं। दोनों तरफ खाई है। अपना शरीर को देख रहे हैं किस स्थिति से पार हो रही है। यहाँ पर कितना कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम लोग क्या करें, जाएं तो किसके पास जाएं। देखते जाइए यहाँ का नज़ारा, कैसे खंडहर बन चुका है सड़क। तो हम लोग शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं, थोड़ा जल्दी से जल्दी ध्यान दें। कहे कि हम लोग का गांव इस पहाड़ घटोन में बसा हुआ है। हम लोग इसी चीज़ से हम लोग परेशान हैं, रोड नहीं बनने की वजह से।
ना डिलीवरी या तो कोई बीमार होता है, ऐसे ही खाट में उतारना मजबूर हो जाता है और हम लोग ऐसे ही उतारते हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है। इस 146 विकास खंड में 85 विकास खंड ऐसे हैं जो ट्राइबल इलाकों में हैं। तो ये जो नज़ारे हैं कि ग्रामीण शव को टांग कर ले जा रहे हैं, बांस की झलगी बना कर ले जा रहे हैं, ये सारे नज़ारे अधिकांशतः इन्हीं ट्राइबल इलाकों से आते हैं और जो परिस्थितियां हैं लगता है कि आते रहेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अगर आंकड़ों को देख कर समझना हम चाहें कि ऐसे कितने इलाके हैं जो इस तरीके की परिस्थितियों में हैं, जूझ रहे हैं, जहां काम होना है। सरकार की योजना बहुत खूबसूरती से बताती है कि देखिए हमने इतने काम कर लिए हैं, इतने काम करने बचे हैं और जल्दी हो जाएगा। तो जो जल्दी हो जाएगा उसमें जो आंकड़ा है जो बचा हुआ है वो आंकड़ा कहता है कि 2011-12 में जो सर्वे हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में 1634 मजरे टोले हैं जहां पे सड़क बननी है। यानी वो सड़क उनके निकटतम स्थल जहां पे सड़क है, जहां तक गाड़ियां जा सकती हैं, उससे वो जो गांव है, मजरा है, टोला है, पारा है, जो पहुंच विहीन सा है, जहां पे सड़क की ज़रूरत है वहां पे सड़क बनेगी। अब इसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पीडीएस की योजना समझते हैं कि पीडीएस छत्तीसगढ़ में किस आलम में है। अगर 1634 मजरे टोले हैं जो जोड़े जाने हैं तो जाहिर सी बात है इसमें राशन दुकानें भी होंगी। राशन दुकानों का आंकड़ा ये है कि छत्तीसगढ़ में 13,780 राशन दुकानें हैं और इन 13,780 राशन दुकानों में 300 राशन दुकानें ऐसी हैं जब बरसात का मौसम होता है उस मौसम के आने के पहले भंडारण करना पड़ता है। यानी अनाज जो खाद्यान्न वितरित होना है ग्रामीणों को उस राशन दुकानों के जरिए वहाँ पे उसको स्टोरेज कर दिया जाता है ताकि अनाज का वितरण निरंतर जारी रहे, मगर उसके लिए स्टोरेज करना होता है 3 महीने 4 महीने का स्टोरेज। जब इन आंकड़ों को मैं खोज रहा था तो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे कि किसी प्राकृतिक, अप्राकृतिक, असामयिक घटना से छत्तीसगढ़ में मौत हो सकती है। मरीज को अस्पताल पहुंचने, राहत मिलने की देरी से मौत हो सकती है। ये नज़ारे, ये दृश्य दिख सकते हैं, लेकिन आप पीडीएस की तारीफ करिए सर, भूखमरी से कोई नहीं मर सकता। जब ये बात आई, ये तर्क आया तो मैं थोड़ी देर सोच में रहा, मगर तमाम प्रश्नों के बावजूद अगर सरकार के किसी नुमाइंदे को ये लगता है कि ये भी एक अच्छी बात है जो इस नकारात्मक चीज़ के साथ देखी जानी चाहिए, जानी जानी चाहिए, तो ये सोच के मैंने आपको ये भी बता दिया है। हालांकि एक पत्रकार के रूप में देखूं तो ये चीज़ें गौरव नहीं देती। नागरिक अधिकार, नागरिक कर्तव्यों पर सवाल हैं। एक नागरिक की भी मौत अगर इस वजह से हो रही है कि उसे समय पे उपचार नहीं मिलता, एक शव का अपमान है कि उसे समुचित व्यवस्था के साथ उसके घर नहीं पहुंचा सकते। दोहरा दुख, तिहरा दुख, कई तरह के दुख हैं जो ग्रामीण झेल रहे हैं। लेकिन सरकार है, सरकार के वादे भी हैं, तो भरोसा करने में क्या दिक्कत है कि एक दिन सब अच्छा होगा। कोई गीत है ना, वो सुबह कभी तो आएगी। तो उस गीत को याद करते हुए, उसकी सकारात्मकता को याद करते हुए इस खबर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि ये सूचना थी, एक जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी। इस बात के साथ कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ऐसे नज़ारे आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। लेकिन जब ग्रामीण खुद वीडियो बनाने लगें और वीडियो के साथ कमेंट्री करने लगें तो एक बार उसको देखना चाहिए। यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी होती है, मैं उसे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।